नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं द टॉप जीके चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 मई 2022 को बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें के जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और एक वीडियो में इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का मैं विश्लेषण कर चुका हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। इस प्रश्न को लाने का मेन मोटो मेरा यही था कि आप लोग का बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे बीपीएससी के द्वारा 7वें चरण के शिक्षक बहाली में। तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे आप लोगों को कुछ अनुभव हो जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी यानी उग्रवादी नेता लोगों को संगठित किया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए। आगे देखते हैं, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। और यही पूछ देता जी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाती। आगे देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? एम.ए. जीना के द्वारा दिया गया था बांटो और छोड़ो का नारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, भारत के विभाजन को प्रथम बार के द्वारा स्वीकार किया गया था? माउंटबेटन योजना के द्वारा, जो 1947 में आया था। जुलाई 1947 में माउंटबेटन योजना आया था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आगे देखते हैं, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। उसी समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उसी समय वंदे मातरम बंकिम चटर्जी के पुस्तक जो वंदे मातरम है एक धार्मिक मंत्र बना था। आगे देखते हैं, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? माने किसका मन का यह उपज था जो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के एक अंदर सुधार आंदोलन है? इसको किसने कहा था? B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? यह सोचा था आनंद, जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आगे देखते हैं, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपार, काम्बो और भरोच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक था, इनके द्वारा तीनों बंदरगाह को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? दिल्ली का सुल्तान बना था प्रथम मुस्लिम सुल्तान नादिर उल दीन महमूद शाह ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों, यह सेट नंबर सी है। ये सेट नंबर सी है, बीपीएससी के द्वारा जो ये पूछा गया है सेट नंबर सी है। सेट नंबर सी है जो 31 मई 2022 को एग्जाम बीपीएससी के द्वारा हुआ था प्रधान शिक्षक का। महान, आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। कौन थे? जहांगीर और शाहजहां।
राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके द्वारा किसानों को उनकी खेत की ज़मीन से अलग कर दिया गया था। आगे देखते हैं, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की? D.K. कर्वे जो ब्राह्मण विधवा से शादी किए, उन्होंने ब्राह्मणों के विधवा पुनर्विवाह में बहुत ही ज़्यादा बल दिया और खुद ही शादी किए थे। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया गया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जो महारानी के द्वारा पेश किया गया था और सिविल सेवकों के लिए नियुक्ति का अनुमत किया गया था। आगे देखते हैं, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? इसमें बता दीजिए, शेर खां होगा। शेर खां ने 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना था। आगे देखते हैं, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, पादशाहनामा में वर्णित है। आगे देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आइकॉन्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है? ये 2021 का करंट अफेयर्स है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन को चुना गया था। आगे देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न को, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 पहल किस पर केंद्रित है? मलेरिया उन्मूलन पर केंद्रित है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? 2021 दिसंबर का यह करंट अफेयर्स है, कर्नम अल्लेश्वरी को। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न को, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट यानी पेपरलेस बजट किस राज्य ने पेश किया है? उत्तर प्रदेश ने। आगे देखते हैं, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखते हैं, इंडियन इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी में 2021 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? 2020 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। आगे देखते हैं, नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? बहुत ही डीपली प्रश्न यह पूछा गया था। यह BPSC हेडमास्टर का सबसे ज़्यादा यंत्र का ये प्रश्न था। ये पेपर में दिया गया था। 55% पुरुष और 60% महिलाओं ने हिस्सेदारी लिया था नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव में बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था? 5 करोड़ सब्सिडी दिया जाएगा इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए। आगे देखते हैं, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग कितनी है? लगभग दिया है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1500 मीटर। एग्जैक्ट देता तो 1528 मीटर है, याद रखिए। आगे देखते हैं, UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कम कार्बन विकास, जलवायु लचीलापन, विद्युत वाहनों का उत्पादन यानी EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन और वनीकरण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये, उपयुक्त में से एक से अधिक।
आगे देखते हैं 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी। 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर 36% थी प्रति व्यक्ति आय। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई हुई है। चीन और रूस का संयुक्त योजना है जो चंद्र पर अनुसंधान करने की एक योजना बना रही है। आगे देखते हैं नवंबर 2020 में G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के द्वारा यह मेजबानी की गई है। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण से संबंधित है। आगे देखते हैं भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है। सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सीखना। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है, सीखना। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है। किसने माना है। सामाजिक अभिगम का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है। सीखने के लिए वाइगोस्की ने सीखने के लिए किया है। एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है जैसे ही वह जन्म लेता है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर प्रश्नों को हम देखेंगे, इसको हटा देते हैं जो शिक्षा से संबंधित है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, वो शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। ये मैथ का प्रश्न है। मैथ का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 14 से 15 मैथ और रीजनिंग मिला के प्रश्न पूछे गए हैं, उसका मैं वीडियो अलग से बना दिया हूँ। आइए यहाँ पर साइंस के देखते हैं 106 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें दिया गया है मिश्रण 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है, यही गलत है। बाकी सब सही है। मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, ये भी सही है। मिश्रण का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है, ये भी सही है। मिश्र धातु में कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य और स्टील शामिल है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांग मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों 107 नंबर प्रश्न को। साइंस का प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। खाना बनाना, भोजन का पचना, पानी का जमना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। और पानी का गर्म किया जाना यह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन इसमें पूछा है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन ए बी सी तीनों है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं दोस्तों, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। आगे देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। पादप कोशिका है। प्रोटोप्लाज्म पादप कोशिका है जिसके कोशिका भित्ति, पादप कोशिका के कोशिका भित्ति है प्रोटोप्लाज्म। आगे देखते हैं कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन जो है, जो रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं 112 नंबर प्रश्न को। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके जन्मे हुए संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा।
उस जन्मे हुए संतान का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है अथवा ओ भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? प्लीहा जो होता है केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाह करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना होता है? मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो होता है मानव कान उस ध्वनि को नहीं सुन सकता है। आगे देखते हैं, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंद्र साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? साबुन का बुलबुला व्यतिकरण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रंगीन दिखाई देता है। पानी के बूंद तैलीय सतह पर नहीं चिपकती क्योंकि चिपकने वाला बल्ब की कमी होती है, चिपकने वाले बल की कमी होती है। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा, पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? मक्खन भी पायस है, चॉकलेटी दूध भी पायस है और फैटी हुई मलाई भी पायस है, लेकिन दही पायस का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सिरका की संरचना है? जल में यानी पानी में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है जो 5 से 6 या 7-8% अगर घोल मिला दिया जाए एसिटिक अम्ल का जल में तो वह सिरका का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, 121 नंबर प्रश्न को, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? शिवहर जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है और शिवहर में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी 1880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर शिवहर में। आगे देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धरवार चट्टानें नहीं है? कैमूर में धरवार चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 123 नंबर प्रश्न को, बिहार के निम्नलिखित वन्य पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। आगे देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? सबसे कम जिले किसके पास है? सारण के पास। सारण प्रमंडल के पास मात्र 3 जिले हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? चिली और अर्जेंटीना की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, जो क्योंकि यहाँ पर कौन सी पर्वत पाई? एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, जो सबसे लंबी पर्वतमाला है चिली और अर्जेंटीना में। आगे देखते हैं, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मकाऊ और चीन जो सही सीमा सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में परवाल भित्ति पाई जाती है, कच्छ की रण में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। खंभात की खाड़ी में परवाल द्वीप नहीं पाया जाता है। 128 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सुरंग और जोड़े वाली स्थलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो जिला सुरंग जो निर्माणाधीन है कारगिल और लेह के बीच में, यह सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्टार्टअप सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है।
निम्नलिखित में कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, काफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए बागवानी प्रकार का होगा? बागवानी प्रकार की खेती जो कृषि होती है जिसमें चाय, काफ़ी और रबर की फसल के लिए उपयुक्त होती है, जिसको बागवानी बोलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या इसी में होती है, 30 सदस्य इसमें होते हैं। आगे देखते हैं, यह है क्या बताते हैं आपको, भारतीय संविधान का ये प्रश्न है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किस संबंधित किससे है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। और आगे देखते हैं इसी प्रकार 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त संसद की बैठक की अध्यक्षता करता है या बुलाता है। आगे देखते हैं, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, 6 महीना के अंदर में चुनाव होने चाहिए। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी की अध्यक्षता में यह कहा गया था। आगे देखते हैं 138 नंबर प्रश्न को, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। आगे देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध या उपबंधों को प्रभावित किया गया था? नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को प्रभावित किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि खास साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? नाबार्ड। आगे देखते हैं, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिनसे सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगुनी की जाए? एक किया गया था, इसमें से हो जाएगा आपका किसके द्वारा किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी, जननांकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? माल ढुलाई, यात्रियों की गति की दक्षता, अनुकूल। इसका हो जाएगा भारतमाला परियोजना का उद्देश्य। आगे देखते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में प्रस्तावित किया गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जो भारत सरकार ने अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात लगभग 4% था। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात था 918 और बच्चों का लिंगानुपात क्या था? 935। ये भी याद रखिए। आगे देखते हैं 148 नंबर प्रश्न को, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्तर मूल पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? लगभग 9.1% वृद्धि दर थी 2021 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं।
मानव विकास सूचकांक की गणना, आज का अंतिम प्रश्न है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है? जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है? तो अति आवश्यक है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, दोनों बहुत जरूरी है विकास सूचकांक के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को लाने का मेरा मेन उद्देश्य था कि आप लोग प्रश्नों के प्रवृत्ति को समझ लें और उसके आधार पर अपना तैयारी शुरू कर दें। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।